हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑन क्लास पे। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश देवांगना और आज मैं आपको बताने वाला हूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, नाती परिवर्तन बिंदु क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अवतलता, उत्तलता, कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि मान लो किसी वक्र पर दिया गया बिंदु तथा एल एक सरल रेखा है। ठीक है, किसी वक्र P जो है किसी वक्र पर दिया गया बिंदु है। ये हमारा वक्र हो गया, वक्र पर दिया गया बिंदु है और L एक सरल रेखा है जो P से होकर नहीं जाती, इस P से होकर नहीं जाती है, ये अलग से एक सरल रेखा है। अब उसके बाद में तब दिया वक्र बिंदु P पर स्थित सरल रेखा L के सापेक्ष अवतल या उत्तल कहलाता है। ठीक है, अब ये जो वक्र होगा, ये वक्र जो होगा वो L के सापेक्ष, ठीक है, इस L के सापेक्ष क्या कहलाता है, अवतल या उत्तल कहलाता है। कब कहलाएगा, जब P को अंतर्विष्ट करने वाला एक पर्याप्त छोटा चाप, P को अंतर्विष्ट करने वाला पर्याप्त छोटा चाप पूर्ण रूपेण L और बिंदु P पर वक्र की स्पर्श रेखा, ये वक्र की स्पर्श रेखा है P जो है, ये जो लाइन है P पर जो लाइन है वो वक्र की स्पर्श रेखा है, के बीच बने न्यून कोण के अंदर अथवा बाहर स्थित है। अब यहाँ बोला गया कि चित्र 1 में P सरल रेखा L के सापेक्ष उत्तल है, ये उत्तल है और ये अवतल है। ठीक है, अब कैसे उत्तल है, कैसा उत्तल है, यहाँ पे जो बोला गया उसको देखिए। ये न्यून कोण को याद रखिएगा, जिधर न्यून कोण होगा अगर वो वक्र उसके अंदर है, न्यून कोण के अंदर है तो वो हमारा अवतल कहलाता है, और अगर न्यून कोण के बाहर है तो उसे हम उत्तल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी कर्व की स्पर्श रेखा है, अगर कर्व की स्पर्श रेखा और इस लाइन से जो न्यून कोण बनती है, देखिए न्यून कोण है, इधर बनाएंगे तो अधिक कोण हो जाएगा, तो हम न्यून कोण को ले रहे हैं, ये न्यून कोण है, न्यून कोण के ये अगर बाहर है, देखो ये जो कर्व है इस न्यून कोण के बाहर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, ये जो कर्व होगा वो उत्तल होगा। और यहाँ पे देखो ये स्पर्श रेखा एक लाइन L जो हम ले रहे हैं, अगर वो कर्व इस न्यून कोण के अंदर है तो क्या हो जाएगा, ये अवतल हो जाएगा। ठीक है, ये अवतल हो गया और ये उत्तल हो गया। ठीक है, देखिए आगे। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, नाती परिवर्तन बिंदु। यदि दिया हुआ वक्र सरल रेखा L के सापेक्ष बिंदु P के एक ओर अवतल हो और दूसरी ओर उत्तल हो तो यह स्पष्ट है कि वक्र बिंदु P पर स्पर्श रेखा को काटती है। इस प्रकार के बिंदु को एक नाती परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो बस सिंपल सा चीज है कि इसमें क्या होगा, अवतल भी होगा और उत्तल भी होगा। जब अवतल और उत्तल दोनों होते हैं तब उसे हम नाती परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस P को हम नाती परिवर्तन बिंदु कहेंगे। अब देखिए, चित्र P में एक नाती परिवर्तन बिंदु है। अब नाती परिवर्तन बिंदु के लिए परीक्षण क्या है, तो ये टेस्ट है कि डबल डेश x नॉन जीरो होना चाहिए और ट्रिपल डेश x जो है नॉन जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नाती परिवर्तन बिंदु P पर एक नाती परिवर्तन बिंदु होगा यदि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, यदि डबल डिफरेंशिएट करने पर y को डबल डिफरेंशिएट करने पर जीरो मिले, लेकिन ट्रिपल डिफरेंशिएट करने पर नॉन जीरो मिले। ठीक है, उस पॉइंट पे जो पॉइंट हमें दिया रहेगा। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले दर्शाइए कि ये अवतल है या उत्तल है। तो यहाँ पे वक्र y इज इक्वल टू ई टू द पावर x जो है, वक्र y इज इक्वल टू ई टू द पावर x सर्वत्र ऊपरी मुखी अवतल है। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिए गए वक्र का समीकरण है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट किए तो ई टू द पावर x आया, डबल डिफरेंशिएट किए तब भी ई टू द पावर x आया, तो हमेशा क्या मिलेगा हम लोग को, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। ठीक है, फॉर ऑल इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, मुझे कुछ याद आ रहा है जिसमें ग्राफ एक ई टू द पावर x ग्राफ ऐसा बनता है, ई टू द पावर माइनस x ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो ये हो गया, हमेशा ये ऊपर की ओर ही रहेगा, कभी भी नीचे नहीं आ रहा है, मतलब कि निगेटिव कभी नहीं मिलने वाला, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे वक्र y इज इक्वल टू ई टू द पावर x के सर्वत्र ऊपरी मुखी अवतल है। ठीक है, सर्वत्र ऊपरी मुखी अवतल है। अब यहाँ पे दर्शाइए कि वक्र y इज इक्वल टू लॉग x कॉन्वेक्स अपवर्ड है, इसको भी हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या था, अवतल था तो हमें ग्रेटर देन लाना था, यहाँ पे उत्तल है तो लेस देन लाना है। तो देखिए y इज इक्वल टू लॉग x है, डिफरेंशिएट कर दो तो 1/x जाएगा, डबल डिफरेंशिएट कर दो तो -1/x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब ये माइनस में आ गया, अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, आपको
यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, चाहे निगेटिव रखोगे माइनस में रखोगे तब भी प्लस में मिलेगा, -10 रखोगे तो प्लस में 100 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ये वाला वैल्यू है पॉजिटिव मिलेगा और साथ माइनस है तो पूरा का पूरा निगेटिव मिल जाएगा। तो हर एक वैल्यू निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू R प्लस, तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, उत्तल हो गया, सर्वत्र उत्तल हो गया। y इक्वल टू लॉग जो है उत्तल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए आगे यहाँ पे वक्र y इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x के लिए अवतलता का अंतराल और नाती परिवर्तन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करने के लिए बोला गया यहाँ पे। तो देखिए y इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x, डबल डिफरेंशिएट किए तो 9x स्क्वायर आ गया, इसको यहाँ पे ला दिए तो, और -5 डबल डिफरेंशिएट किए तो 18x मिल गया, और ट्रिपल डिफरेंशिएट किए तो 18 मिल गया। तो देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए डबल डिफरेंशिएशन y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। y को डबल डिफरेंशिएट करने पे धनात्मक मिल रहा है जब x ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है, 18x मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर x निगेटिव होगा तो डबल डिफरेंशिएशन भी निगेटिव होगा, और x पॉजिटिव होगा तो डबल डिफरेंशिएशन होगा। तो यदि x ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू धनात्मक है, और x लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है, अवतल, और लेस देन 0 के लिए उत्तल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अवतलता जब 0 से इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव साइड, और माइनस इनफाइनाइट से 0 मतलब नेगेटिव साइड पे अवतल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ट्रिपल डिफरेंशिएट किए हैं, वो नॉन जीरो आना चाहिए था, ठीक है, नॉन जीरो आना चाहिए था, जो कि नॉन जीरो आ चुका है। तथा डबल डिफरेंशिएशन जो चिन्ह है के चिन्ह परिवर्तित होते हैं वक्र x इक्वल 0 से होकर गुजरता है, ठीक है। ये जो हमारे पास वक्र दिया हुआ है वो x इक्वल टू 0 से होकर गुजरता है, क्योंकि हम जब इसमें वैल्यू रख के देखते हैं तो अगर x और y दोनों को 0 रख रहे हैं और पूरा का पूरा इक्वेशन जो है 0 आ गया, तब वो 0 0 से होकर गुजरता है। देखो x इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और y इक्वल टू भी 0 रखो, देखो हर एक जगह पे 0 आ गया, कोई भी नंबर हमें यहाँ पे नहीं मिला है। मतलब कि ये जो इक्वेशन, ये जो कर्व बनेगा वो होकर गुजरेगा ही, ठीक है। तो 0 से होकर गुजरता है, अतएव x इक्वल टू 0 एक नाती परिवर्तन बिंदु है, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे 18 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, और ट्रिपल डिफरेंशिएशन नॉन 0 हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वक्र दिया हुआ है वो क्या है, एक नाती परिवर्तन बिंदु प्रदर्शित करता है करके, ठीक है। और नाती परिवर्तन बिंदु क्या हो जाएगा, 0 एक नाती परिवर्तन बिंदु हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वक्र x इक्वल टू लॉग y अपॉन एक्स पर एक नति परिवर्तन बिंदु है, बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पे हमें बिंदु ज्ञात करना है, नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना है। तो दिया गया वक्र है यहाँ पे x इक्वल टू लॉग y बाई एक्स, हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों साइड में e टू द पावर x लगा दिए, इधर भी e लगा दिए, दोनों लॉग e कट जाएंगे यहाँ से, तो e टू द पावर x इक्वल टू y अपॉन एक्स आ गया, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू e टू द पावर x मिल गया हम लोग को। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए तो 1 आ गया और e टू द पावर x मिल गया, और सेकंड को डिफरेंशिएट किए तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, और x को एज इट इज रख दिए तो x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x मिल गया, और e टू द पावर x को हमने कॉमन निकाल दिया। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 e टू द पावर x। इतना डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सा चीज है। अब देखो नाती परिवर्तन बिंदु के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। हमें बिंदु ज्ञात करना है ना, हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन में 0 होता है तो हमने उसको 0 के इक्वल रख दिया। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 e टू द पावर x है। तो अच्छा डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 e टू द पावर x है। तो देखो यहां से e टू द पावर x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है। आप इसका ग्राफ देख लीजिएगा, e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है इस प्रकार पैरेलल जाता है, इस पर होते जाता है, लेकिन वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अगर e टू द पावर माइनस x देखे तो वो भी ऐसे जाता है, लेकिन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इस लाइन पे के कभी पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल हो जाएगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, ठीक है, उस लाइन को ओवरलैप नहीं करेगा। तो e टू द कभी भी 0 नहीं होता है तो x प्लस 2 को ही 0 होना पड़ेगा। जब x प्लस 2 0 हो जाएगा, जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू -2 मिल जाएगा, ठीक है। तो नाती परिवर्तन बिंदु हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू -2, लेकिन अभी भी हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए इसको ट्रिपल डिफरेंशिएट कहते हैं। जब इसको ट्रिपल डिफरेंशिएट कहते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा और e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू इतना मिल गया। अब सभी जगह पे हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू -2 रखेंगे, तो d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x जगह पे -2 प्लस 3 और e टू द पावर -2, ठीक है। e टू द पावर -2 मतलब 1 अपॉन e का स्क्वायर, और 3 -2 इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन e स्क्वायर
जो कि नॉन जीरो है। ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इरेशनल नंबर है तो कभी भी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू मिलेगी हमें। तो 2.71 के इक्वल होती है लगभग, जीरो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एक ये कांस्टेंट है, ठीक है। e टू द पावर x लगा दिए तो वेरिएबल बन जाता है, लेकिन e अगर है सिर्फ तो वो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंशिएशन जो है नॉन जीरो आ गया, मतलब कि x इक्वल टू -2 क्या है? एक नति परिवर्तन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। अब x इक्वल टू तो हमें मिल गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस वैल्यू को हम रख देते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं इस जगह पे, ठीक है, ताकि हमें y की वैल्यू भी मिल जाए। तो यहाँ पे जब रखते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को? x इक्वल टू -2 है तो यहाँ पे -2 रख दिए, e टू द पावर -2, और सॉल्व करने पर y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -2 अपॉन e का स्क्वायर। देखो यहाँ पे मिल गया -2 x की वैल्यू और -2 अपॉन e स्क्वायर क्या है? ये दोनों क्या मिल जाएंगे हम लोग को? नाती परिवर्तन बिंदु मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आगे y इक्वल टू दिया हुआ है, इसका हमें नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो बार इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे। दो बार डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल गया हम लोग को? डबल डिफरेंशिएशन का 6x मिल गया। अब डबल डिफरेंशिएट किया, उसको जीरो के इक्वल रख देंगे तो 6x इक्वल टू जीरो हो गया। तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया? जीरो मिल गया। जब x इक्वल टू जीरो मिल गया तो अब हम जीरो पे चेक करेंगे कि ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्या जीरो के इक्वल आता है। अगर जीरो के इक्वल आ गया तो नति परिवर्तन बिंदु नहीं मिलेगा, अगर नॉन जीरो आया तो नति परिवर्तन बिंदु मिलेगा। इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, x हट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम रखते हैं x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रखने पर क्या मिलेगा? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू 6 ही मिलने वाला है, जो कि नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो आ गया, मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये जो x इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू है ये क्या हो गया? नति परिवर्तन बिंदु हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया x इक्वल टू जीरो पर। तो x इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट क्या हो गया? एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पॉइंट हो गया। अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। हम इससे क्या निकाल पाएंगे? हम इससे निकाल पाएंगे y की वैल्यू, तभी तो हम पॉइंट दिखा पाएंगे कौन से पॉइंट पे, जैसे कि अगर x में 1 मिलता है तो यहां तक पहुंचेंगे x में 1, और y में 2 मिलता है तो ये 1 और 2 यहां तक पहुंचेंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? नति परिवर्तन बिंदु हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हमें दो पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक x की दूसरी y के, और अगर जीरो कहीं भी लिखा हो तो सीधे सीधे हम ओरिजिन को मान लेंगे। अब देखो x इक्वल टू जीरो हो गया, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो y इक्वल टू भी हमें जीरो मिल जाएगा, x इक्वल टू भी जीरो मिला है, तो नाती परिवर्तन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा? ओरिजिन होगा, ठीक है, जीरो जीरो होगा, जीरो जीरो, ओके। तो जीरो जीरो एकमात्र नति परिवर्तन बिंदु है, ठीक है, x इक्वल टू जीरो मिल गया, उस पर y इक्वल टू जीरो मिल गया, तो x जीरो जीरो जो है एकमात्र नति परिवर्तन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो अपडेट है आपको टाइम पे मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।